दैनिक हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है मित्रों। पिछले वीडियो में हमने संधि के भेद, जिसमें से हमने स्वर संधि और स्वर संधि के सभी प्रकार के बारे में बात की। आज की वीडियो में हम हिंदी संधि के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से भी कई बार परीक्षा में सवाल बने हैं। तो देखते हैं मित्रों, हिंदी संधि। यह माना जाता है कि हिंदी में संधि केवल तत्सम शब्दों में होती है, लेकिन कभी कभी तद्भव शब्दों में भी संधि होती है। इसे हिंदी संधि कहते हैं। हिंदी में व्यवस्थित रूप से अपने मानक संधि नियम नहीं हैं, परंतु समय के साथ निम्नलिखित नियम विकसित हो गए हैं, जिनमें पहला नियम है महाप्राणीकरण। शब्द के अंत में यदि अल्प प्राण ध्वनि हो और आगे हा ध्वनि का संयोग हो तो अल्प प्राण ध्वनि महाप्राण हो जाती है। जैसे सब प्लस ही और शब्द बना सभी, तब प्लस ही बराबर तभी, अब प्लस ही बराबर अभी, कब प्लस ही कभी, जब प्लस ही जभी। तो जैसे हमने बात की कि अल्प प्राण ध्वनि हो और आगे हा हो, तो ये सभी उदाहरण हैं, सब में अल्प प्राण है और उसके आगे हा आ रहा है। तो ध्वनि का संयोग होने से जो अल्प प्राण ध्वनि महाप्राण हो जा रही है। ठीक है मित्रों। अगला नियम है अल्प प्राणीकरण। कभी कभी पहले शब्द की अंतिम महाप्राण ध्वनि आगे वाले शब्द से संयोग के कारण अल्प प्राण हो जाती है। जैसे अरुण प्लस आभा, और ये शब्द बना अरुणाभ। तो जो भा था ये दीर्घ था, ये अल्प प्राण हो गया। ऐसे ही अजित प्लस आभा और शब्द बना अजिताभ। ऐसे ही और शब्द हैं हेम प्लस आभा हेमाभ, अमित प्लस आभा अमिताभ, रक्त प्लस आभा रक्ताभ, और है स्वर्ण प्लस आभा स्वर्णाभ। तो ये नियम में हमने बात की कि जो अंतिम महाप्राण ध्वनि आगे वाले शब्द से संयोग के कारण अल्प प्राण हो जाती है। तो ये नियम भी ध्यान रखेंगे। ये संधि का दूसरा नियम है। अब तीसरा नियम है लोप नियम है। ये कभी कभी दो ध्वनियों की संधि में एक ध्वनि का लोप हो जाता है। जैसे यहाँ प्लस ही यहीं, यह प्लस ही यही, वहाँ प्लस ही वहीं, वह प्लस ही वही, कहाँ प्लस ही कहीं, किस प्लस ही किसी। ऐसे ये जिस प्लस ही जिसी, उस प्लस ही उसी। तो ये लोप नियम है। इसमें दो ध्वनियों की संधि में से एक ध्वनि का लोप हो जाता है। जैसे हाँ लगा है तो इसका लोप हो गया है और शब्द बना यहीं। तो ये शब्द हैं। इन शब्दों को हमने कई बार परीक्षा में देखा है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही आगे शब्द है नाक प्लस कटा नकटा। तो ये भी शब्द है और ये लोप संधि का उदाहरण है। अब अगला नियम है आगम
कुछ संधि स्थलों पर दो स्वरों के मध्य या का आगम हो जाता है। जैसे मित्रों यहाँ पे ये दीर्घ आ है, जैसे हमने कुछ उदाहरण लिए हैं, लड़की प्लस ओ और ये शब्द बन गया लड़कियों, क्योंकि यहाँ पे ओ की मात्रा होकर और या का आगम हो गया है। तो ये हिंदी संधि में आगम नियम है। ऐसे ही रोटी प्लस ओ रोटियों, बेटी प्लस ओ बेटियों, लकड़ी प्लस ओ लकड़ियों। तो ये आगम नियम है जिसमें या का आगम हो जाता है। पांचवा नियम है ह्रस्वीकरण। समास बनते समय पूर्व पद का दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है। जैसे आम प्लस चूर और ये शब्द बना अमचूर, लूट प्लस एरा लुटेरा, हाथ प्लस कंडा हथकंडा, हाथ प्लस कड़ी हथकड़ी, वात प्लस रस वतरस, कान प्लस कटा कनकटा, लड़का प्लस पन लड़कपन। ऐसे ही और शब्द हैं, डाकू प्लस ओ डाकुओं, काट प्लस फोड़ा कटफोड़ा, मीठा प्लस आस मिठास, दूध प्लस मुहा दुधमुहा, मूछ प्लस कटा मुचकटा, मामा प्लस मेरा ममेरा। तो ये हमने नियम देखा जिसमें ह्रस्वीकरण हो रहा है। तो इसमें जो पूर्व पद हैं, जिसमें सारे जो पद हैं दीर्घ हैं, लेकिन संधि के कारण वह ह्रस्व हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे आम में दीर्घ आ है, लूट में ला पे दीर्घ ऊ की मात्रा है, ऐसे हाथ पे ये भी दीर्घ है। तो ये संधि नियम के कारण ये ह्रस्व हो जाते हैं। तो ये भी नियम याद रखेंगे ह्रस्वीकरण का। अब अगला नियम है दोनों पद ह्रस्व हो जाते हैं। कुछ स्थलों पर पूर्व पद ही नहीं, बाद वाले पद का दीर्घ स्वर भी ह्रस्व हो जाता है। पहले हमने देखा उसमें एक ही पद ह्रस्व हो रहा था, लेकिन ये दोनों पद हैं, इसमें दोनों पद ह्रस्व हो जाएंगे। जैसे पानी प्लस घाट ये शब्द बन गया पनघट, ऊंचा प्लस नीचा ऊंच नीच, लेना प्लस देना लेन देन, खाना प्लस पीना खान पान। तो ये भी नियम है जिसमें दोनों पद ह्रस्व हो जाते हैं। सातवां नियम है स्वर परिवर्तन का। कुछ स्थलों पर संधि के कारण पूर्व पद के स्वर में परिवर्तन हो जाता है। जैसे 1 प्लस 60 वो शब्द बना 61। जैसे यहाँ पे ये ह्रस्व ए थी, लेकिन संधि नियम के कारण यहाँ पे ह्रस्व ई हो गई। ऐसे ही 1 प्लस तारा एक तारा, घोड़ा प्लस दौड़ घुड़दौड़, छोटा प्लस पन छुटपन, हिलना प्लस मिलना हेलमेल। और ऐसे ही शब्द है मिलना प्लस जुड़ना मेलजोल। तो इसमें स्वर परिवर्तन हो रहे हैंगे। यहाँ पर ए का स्वर ई में परिवर्तन हो रहा है और यहाँ ओ का स्वर ऊ में। तो ये नियम है। और ई का स्वर ए में परिवर्तन हो जाता है। तो हिंदी का ये सातवां नियम है जिसमें स्वर परिवर्तन का नियम इसे कहते हैं। अगला नियम है दीर्घ संधि। कई संधि स्थलों पर पूर्व पद के अंतिम ह्रस्व स्वर का दीर्घ हो जाता है। जैसे उत्तर प्लस खंड ये शब्द बन गया उत्तराखंड। अब इसमें ये रा ह्रस्व था और यहाँ पे दीर्घ हो गया। अब ये शब्द हैं, ये शब्द दीर्घ स्वर संधि में नहीं आएंगे क्योंकि ये वो तत्सम संधि के नियम है और ये यहाँ पर तद्भव शब्दों के या हिंदी संधि के नियम हम देख रहे हैं। ऐसे दीन प्लस नाथ दीनानाथ, मूसल प्लस धार का मूसलाधार, प्रभु प्लस दयाल का प्रभु दयाल, दक्षिण प्लस खंड का दक्षिणाखंड। तो इसका ये हिंदी संधि का नियम था, दीर्घ संधि का नियम। तो ये कुछ संधि हैं
इनमें से शब्द कई बार परीक्षा में आए और इनसे सवाल बने हैं, तो इसलिए हम यहाँ हिंदी संधि को लेकर आए। तो मित्रों, आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है ये कमेंट में ज़रूर लिखें। और अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।